समस्त को स्वागत करुँ आपण प्रिय यूट्यूब चैनल एमएम क्लास 8 की। तो पिला माने आज आम तुम अष्टम श्रेणी विज्ञान बही तृतीय अध्याय जो रही संश्लेषित तंतु आउ प्लास्टिक्स तार प्रश्न उत्तर आलोचना करमा। तो पिला माने जदि आम चैनल के नुआ कर आसुच ताले आम चैनल के सब्सक्राइब कर रख। तो देखमा पिला माने एक नंबर पहला काना कही देख शून्यस्थान पूरण पाई आवश्यक शब्द बा शब्दपुंजटी को लेख। आई नंबर देखूँ काना कही कृत्रिम तंतु को डैश तंतु एवं डैश तंतु कह जाए। तो आम काना लिखा पिला माने कृत्रिम तंतु के आउ काना कहसन संश्लेषित तंतु एवं पॉलीमर। आम संश्लेषित तंतु भी कहि पारमा और पॉलीमर भी कहि पारमा। तो यही प्रकार उत्तरटा आम लिखमा। तापरे डबल आई पिला माने देख प्रथम संश्लेषित तंतु हेउची डैश काना लिखमा उत्तर पिला माने नाइलॉन लिखमा हैला। तापरे रही ट्रिपल आई कृत्रिम तंतु भली प्लास्टिक्स मध्य डैश अटे कारण अटे पिला माने पॉलीमर अटे हला। तापरे रही देखो आईवी पॉलीमर रा प्रत्येक अंश को डैश कहा जाए काना कहसन पिला माने एकक। तो उत्तर लिखमा काना एकक कहा जाए। तापरे नंबर 2 चारोटी संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी को बाछि लेख। पहला आई नंबर कही देख केउटी वस्त्र रूपे और काच परिवर्ते व्यवहृत हेउछि। तो ऑप्शन रही फर्मिका मेलामाइन पॉलिस्टीरीन एक्रिलिक। तो इन उत्तरटा है आम कण एक्रिलिक है। एक्रिलिक के वस्त्र रूपे व्यवहार करासी और काचर बदला भी व्यवहार करुछु आमे। तापरे डबल आई केउटी नॉनस्टिक बासन रे व्यवहृत हेउछि। ऑप्शन रही पीवीसी टेफ्लॉन बेकेलाइट फर्मिका। तो उत्तर है पिला माने टेफ्लॉन है। बासन रे टेफ्लॉन के व्यवहार करासी जेना कि जल लागी करी से नी रहे है। ट्रिपल आई तार रही देख इलेक्ट्रिक स्विच प्लग आदि केउटी प्रस्तुत हेउछि। केंद्र प्रस्तुत हेछि पिला माने बेकेलाइट लिखमा है। बेकेलाइट रु हमर स्विच बोर्ड लाइन रजन रहउछि सेटा तयारी हेछि। तापरे आईवी केउटी कांथरे तयारी कांथरे व्यवहृत टाइल प्रस्तुत होय। टाइल के प्रस्तुत हेछि मेलामाइन रु हेछि हैला। तापरे आसला पिला माने 3 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउ गुड़िक पुनः चक्रण योग्य एवं केउ गुड़िक पुनः चक्रण अयोग्य प्लास्टिक अलगा अलगा तालिका कर। तो इन देखिए देखो टेलीफोन यंत्रपाति देछे प्लास्टिक खेलना देछे रोसई बासन हैंडल देछे डट पेन चौकी विद्युत तारर बाह्य आवरण विद्युत सुई देछे। तो आमे लिखमा पुनः चक्रण योग्य प्लास्टिक रे लिखमा पुनः चक्रण योग्य बोले जेना कि पुनी थरे व्यवहार करा जाय परबा। तो आमे लिखमा प्लास्टिक खेलना चौकी विद्युत तारर बाह्य आवरण डट पेन एटा आमे गरम कले इथिरा तरली जासी। तो सेटा हमर पुनः चक्रण योग्य हवा सेदिरु नयाटा फिर प्रस्तुत करा जाय परबा। किंतु पुनः चक्रण अयोग्य रे केना आसबे पिला माने टेलीफोन यंत्रपाति आसबा रोसई बासन रो हैंडल आसबा आ विद्युत सुई आसबा। एटा के आउ 2 नंबर थरा आमे व्यवहार करि नि पारो। तापरे देखो 4 नंबर कहिचे काना निम्नोक्त जिनिस गुड़िक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रु काहे की प्रस्तुत करा जाय बुझाओ। तो इन जेनटा माने देइछे सेटा थर्मोसेटिक प्लास्टिक रु तयारी हेसी। तो क्या हेला जे हेसी सेटा हमको बुझावार अछि। तो काना काना देइछे सस्पेन तावा प्रेशर कुकर रो हैंडल। तो एटा देखो पिला माने रोसई सामग्री है। तापर डबल आई रे रहिছে विद्युत प्लग स्विच प्लग और स्विच बोर्ड। तो एटा और विद्युत रो सामान है लाइन रो सामान है। तो आमे लिखवा उत्तरटा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स को उत्तप्त कले ताहा नरम हुए नहीं किंबा तरल अवस्था को आसे नहीं। अर्थात इटा माने जेन थिरु तयारी है सेटा होजे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आ सेटा गरम नहीं होय नि तरले हला आ सेरे विद्युत भी परिवहन नहीं होय। तापर आके लिखमा प्रस्तुति बेले एगुडिकर आकार और आकृति परिवर्तनशील नुहे जनता हिसाब तयारी हेतिबा से आकार सेटा रहबा सेटा आ बदला जाई नि पारे। एटा पहला कारण तार पे देखमा एगुड़िक ताप और विद्युत कुपरिवाही अटंती से रोसई सामग्री जदि व्यवहार है बोले आम सहजे कामटा करि पारमा। अब विद्युत स्विच बोर्ड जदि दिगला ताहले आम सेन भी सुरक्षित भाव कामटा करि पारमा। जदि भाव पिला माने जदि आम स्विच के लुहार तैयारी करदेला बोले काना हवा आमको करेंट लागिबा मरि जिमा। तो एंता गोटे जिनिस दरकार जेनटा कि विद्युत कुपरिवाही हेतिबा। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिकटा सेति लागि 1 नंबर जिनिसटा ए हला पिला माने बुझलो ठीक अच्छे। 5 नंबर निके जिमा नाइलॉन तंतु खूब शक्त बुझाइबा पई दुईटी उदाहरण लेख। तो नाइलॉन तंतुटा बहुत शक्त है सेटा हमको बुझावार अच्छे दुईटा उदाहरण देकरी। तो आमे पहला लिखमा देखो पिला माने नाइलॉन तंतुर स्थिति स्थापकता बेले तार इलास्टिसिटी बहुत रही आउ
ତାର ଶକ୍ତ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ଆକାଶ ଛତା ଓ ପର୍ବତାରୋହଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆକାଶ ଛତାରେ କେନ୍ତା ଦୌଡ଼ି ଆମେ ଲଗାମା ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ଟା ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସେନ୍ତାଟା କି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଟା ଲଗାମା ଯେନ୍ଟା ସହଜେ ବିଲକୁଲ ନି ଛିଡ଼େ ସେ ପ୍ରକାରଟା ଲଗାମା। ତ ସେଥିରେ ନାଇଲନ୍ ତିଆରି ହେସି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନାଇଲନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ରସି, ଶକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ହେଲା। ତାର କ୍ଷମତାଟା ବହୁତ ରହିଛି। ଆଉ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଆମେ ପର୍ବତକେ ଚଢ଼ବାର ଅଛି, କେନ୍ ରସି ଧରିକି ଚଢ଼ବା, ଯେନ୍ଟା ଛିଡ଼ିବା ସେନ୍ତାଟା ନେମା ନାଇଁ, ଯେନ୍ଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ ରହିବା ସେଟାକେ ନେମା। ତ ନାଇଲନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ନାଇଲନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ରସି ନେମା ଆଉ ନାଇଲନ୍ ଦୌଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ବା ନାଇଲନ୍ ରସି ସାଙ୍ଗେ ତାର କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କର୍ମା, ଦୁଇଥିରେ ସମାନ ଲମ୍ବର ସମାନ ଓସାରର ରସି ନେଲା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ଓଜନ ଝୁଲାମା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖବାରେ ପାଇମା ଯେ ନାଇଲନ୍ଟା ବେଶୀ ଓଜନକେ ସମ୍ଭଲେଇ କରି ରଖିପାରବା, ବେଶୀ ଓଜନ ସେ ଧରିକରି ରଖିପାରବା ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ লিখবা ଏନେ ଯେନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ 6 ନମ୍ବର আসলা ତାପରେ ଦେଖ ରେୟନକୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି। କୃତ୍ରିମ କାहे କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯେନ୍ଟାକେ ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତିଆରି କରସି। ତ ରେୟନ କାहे କୁହାଯାଏ ଦେଖବା, লিখ ନରମ କାଠରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କାଠମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କାଠମଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସେଲୁଲୋଜକୁ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ସେଲୁଲୋଇରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ତ କାଠରୁ ଆମର ତିଆରି ହେସି ରେୟନ ତନ୍ତୁଟା। ପହଲା କାଣା କରାଯାଏସି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନରମ କାଠ ନିଆଯାଏସି ଆଉ ତାହାକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଠମଣ୍ଡ ବା ପେଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରାଯାଏସି। ତ ସେ ଯେନ୍ କାଠର ପେଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିର ଭିତରେ ସେଲୁଲୋଇଡ୍ ରହିଛି। କାହିଁକି ବେଲେ ଗଛର କୋଷ ଯେନ୍ ରହିଛି, ଉଦ୍ଭିଦର କୋଷରେ ସେଲୁଲୋଇଡ୍ ରହିଥିସି, ଯେନ୍ଟାକି ଗ୍ଲୁକୋଜରୁ ତିଆରି ହେଇଥିସି, ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛୁ। ତ ସେ ସେଲୁଲୋଇଡ୍ରୁ କାଣା କରାଯାଏସି, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏସି। ସେଥିର୍ଲାଗି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ହେଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକେ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର লিখবা ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର, ଶିଲା ଓ ଇଲା ଖରା ଦିନେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ କିଣିବାକୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ। ଖରା ଦିନ ହେଇଛି, ଶିଲା ଆଉ ଇଲା ଦୋକାନକେ ଘିନି ଗଲେ, କପଡ଼ା ଘିନି ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କପଡ଼ାର ପୋଷାକ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। ତ ସେମାନେ କେନ୍ତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ, କେନ୍ତା କପଡ଼ା ଆଣବେ ସେନୁ, ତାର ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ କାରଣ ଦେଇକରି କହିବାର ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ କାଣା লিখবা ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଖରାଦିନେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକ ଆରାମଦାୟକ ହେବ। ତ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁରୁ ଯେନ୍ଟା ତିଆରି ସେନ୍ତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର କଥା ଖରା ମାସେ, ଯେନ୍ଟାକି କପା ସୂତାରୁ ବେଲେ କଟନ ବସ୍ତ୍ର ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ସେନ୍ତାଟା। ତ ତାର କାରଣ କାଣା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧବା ତାହେଲେ କାଣା ହେବ, ପଲିମର ବସ୍ତ୍ର ଝାଳ ଅବଶୋଷଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେନ୍ ଝାଳ ଦେଉଛି ଆମର ଶରୀରରେ, ସେଟା ଯଦି କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଅବଶୋଷଣ ନି ହେଲା ବେଲେ ଆମର ଶରୀରକେ ଭଲ ନି ଲାଗେ ହେଲା। ଫଳରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗିବ ବେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହିବାର୍କେ ଭଲ ନି ଲାଗେ। ସେଟା ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଲେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବା, ସେନ୍ତାକି ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ବୋଲି କୁହାଯାଏସି। ତେଣୁ ଶିଲା ଓ ଇଲା ଖରା ଦିନ ପାଇଁ କଟନ ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 8 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ କପଡ଼ାର ବସ୍ତ୍ର ନିରାପଦ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ লিখবা ଆମେ, ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କପା ସୂତାରେ ନିର୍ମିତ ପୋଷାକ ଅଧିକ ନିରାପଦ। ଏହି ପୋଷାକ ପଲିମର ପୋଷାକ ଭଳି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଆଁ ଧରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତରଳି ଶରୀରର ଚର୍ମ ଓ ମାଂସ ସହ ଲାଗି ହୋଇ ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖ କଟନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧବାରଟା ଭଲେ, କଟନ ବସ୍ତ୍ରଟା ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆମେ ପିନ୍ଧିଥିବା ସେଥିରେ ବେଲେ ସେଟା ପୁଡ଼ିଗଲେ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବା ଆଉ ଆମର ଶରୀରର ମାଂସରେ ଲାଗିକରି ରହେ। ବାକି କପଡ଼ାଟା ଆମର ଯେନ୍ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ରହିଛି ସେଟା ମାଂସ ସହ ଲାଗିକରି ରହିଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବା। ତ କଟନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧବାର ଠିକ୍ ହେବା ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ লিখମା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଉ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ লিখবার ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମେ লিখମା ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାଣା ଏ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ କଲେ ନରମ ହୋଇ ତରଳି ଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗରମ କର୍ମା ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଲେ ସେଟା ତରଳି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ଗରମ କଲେ ବି ନରମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ଆଉ ତରଳ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ରୈଖିକ ଏକକ ସଜ୍ଜା ରହିଥାଏ ଆଉ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କ୍ରସ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଏକକ ସଜ୍ଜା ରହିଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପିଲାମାନେ, ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଦେବା ପଲିଥିନ୍ ଆଉ PVC, ଆଉ ଥର୍ମୋସେଟିଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କାଣା ଦେବା ବେକେଲାଇଟ୍, ମେଲାମାଇନ୍, ଫର୍ମିକା ବି ଦେଇପାରମା ହେଲା। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ରହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ।
तो जैव अवक्षय योग्य बोले काଣା लिखवा आमे जो पदार्थ पची सढ़ी माटी रे मिसी जाए जेना माटी मिसी पारबा सेटा हला जैव अवक्षय योग्य पदार्थ हला। तापर देखो आमे इथिरे लिखमा जैव अवक्षय अयोग्य रे जो पदार्थ माटी रे मिसे नाही ताकू जैव अवक्षय अयोग्य पदार्थ कहा जाए जेना माटी नि मिसी पारे हला। जेनटा जैव अवक्षय योग्य रही पिलाने सेटा मृत्तिका प्रदूषण नहीं करे काहे मैट साइ पूरा मिसी जीवा हला। आउ जेनटा अयोग्य रही जैव अवक्षय अयोग्य सेटा मृत्तिका प्रदूषण करबा काहे बेले सेटा माटी रे मिसी नहीं पारे। तो जैव अवक्षय योग्य होचे प्राणीर मलमूत्र परिवा चोपा कागज ये सब। आउ जैव अवक्षय अयोग्य होचे प्लास्टिक पॉलिथीन काच इत्यादि हला। तापर 11 नंबर पुनःचक्रण योग्य पदार्थ आउ पुनःचक्रण अयोग्य पदार्थ भितर पार्थक्य लिखमा। तो पुनःचक्रण योग्य रे लिखमा जो पदार्थ रासायनिक प्रक्रिया रे नूतन व्यवहार उपयोगी पदार्थ प्रस्तुत करा जाई पारे ताकू पुनःचक्रण योग्य पदार्थ कहा जाए प्रस्तुत लिखबो पिला माने हला। आर थरे आमे लिखबा जो पदार्थ नूतन व्यवहार उपयोगी पदार्थ प्रस्तुत करा जाई पारे नाही हला। जिना पुनःचक्रण योग्य है से आमे नुआ जिनिसटा तैयारी करि पारमा जे कोनोसी प्रकार रासायनिक प्रक्रिया अवलंबन रे किंतु इथिरु आमे तैयारी करनी पारो पुनःचक्रण अयोग्य रो ताके पुनी थरे व्यवहार करा जाई नि पारे। तो पुनःचक्रण योग्य जेनटा रहला पिला माने सेटा परिवेश लागि बेसी खराब नै से प्रदूषण नि करे किंतु जेनटा पुनःचक्रण अयोग्य रही सेटा परिवेश के प्रदूषण करबा। तो पुनःचक्रण योग्य रे आमे लिखमा उदाहरण कागज लुहा काच एटा माने आ जतकी भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहले सेटा होचन कारण जैव पुनःचक्रण अयोग्य प्लास्टिक ठीक अछि। तापर देखो पिला माने 12 नंबर आसला पॉलीमर कोन गोटिए उदाहरण दे बुझाओ। तो आमे काना लिखमा पिला माने देखो पॉली रो अर्थ काना पढिथिला आमे पॉली रो अर्थ अनेक बहुत टे नै कहूछु एवं मोर अर्थ हला एक प्रकार अणुर बारंबारता पॉलीमर। तो आमे ताके वाक्य रे लिखमा केते गुडी क्षुद्र एकक एकत्र संश्लेषित होई गठन करथबा एक लंबा शिकली को पॉलीमर कहा जाय ठीक अछि पिला माने। तार उदाहरणटा आमे नेमा पॉलीथीन के पॉलीथीन के तैयार हेसी पॉलीथीन एथिन नामक गैसीय यौगिकरु प्रस्तुत होइथै केनु हेसी पिला माने एथिन बा एथिलीन हेसी उच्च तापमात्रा और चाप रे बेसी हीट आउ आमे प्रेशर जदि देमा बेले एथिन रो जेन अणु माय रहिछि सेटा एकत्र होई करी गुटे बृहद अणु बा एकक गठन करंती। केतेक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एही एकक गुड़िक एकत्र संश्लेषित होई गठन करदिबा आहुरी बृहत्तर एकक हेउछि पॉलीथीन। तो पॉलीथीन हला गुटे पॉलीमर रो उदाहरण। तो एही हिसाब लिखमा आमे उत्तरटा। तापर 13 नंबर आसला पिला माने कृत्रिम तंतु उत्पादन जंगल संरक्षण रो सहायक की 10टी वाक्य रे आलोचना करो। तो एटा कृत्रिम तंतु उत्पादन जंगल संरक्षण रे सहायक ए। तो आमे लिखमा के हिसाब ए हिसाब लिखमा देखो का लिखमा प्राकृतिक तंतु प्रस्तुति पई मुख्यतः गछ आवश्यक हुई प्राकृतिक तंतु लाइक दरकार पड़सी गछर आवश्यकता पड़सी। तार उदाहरण हिसाब लिखमा कटन तंतु कपा गछरु सिमिली गछरु संग्रहित हुई जेन आमे कटन कपा गछरु रहउची कपा गछ रु जेन रुआ आसुची आ सिमिली गछरु रुआ जेन आसुची सेतिरु कटन वस्त्र तयारी कराई आसी बेसिकली कपारु तयारी कराई आसी हला। तो सेटा उद्भिद है तो सेतिरु ऊपर निर्भर हैला। झोट एक प्राकृतिक तंतु जहाँ नलिता गछरु आसी थाए। तो झोट जेनटा पिला माने हमर जेन बस्ता तयारी कराई आसी चाउल बस्ता जेनटा रहिछि तो सेटा केनु आसी नलिता गछरु आसी झोट तंतुटा। आ तापर देखो रेशम तंतु जे रहिछि सेटा भी कीट द्वारा आसी रेशम कीट द्वारा आ से रेशम कीट केन पड़सी पिला माने तूतपत्र खासी। तो सेतार सेथे भी हमको गछ ऊपर निर्भर करबा के पड़ुछि। तो ई हिसाब जदि हम देखो प्राकृतिक तंतुटा प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे किछि ना किछि परिमाण रे जंगल के नष्ट करूछि। अन्य पक्षरे नाइलॉन एक्रिलिक आदि तंतु रासायनिक प्रक्रिया रे प्रस्तुत हुए अधिकांश कृत्रिम तंतु रे गछर आवश्यकता न थाए। तो कृत्रिम तंतु लाई पिला माने देखो गछर बेसी आवश्यकता नहीं न। तो से हिसाब रे आमे कहि पारमा जे कृत्रिम तंतु उत्पादन जंगल संरक्षण रो सहायक अटे ठीक अछि पिला माने एतकी हमर उत्तर रहला 13 रो। तारे आमे 14 निके जिमा प्लास्टिक थारु दूर रे रुह बोले काना तार अर्थ प्लास्टिक जेन पड़ी दिबा तानु दूर आगे पळै जिवो हला हंता नै से पिला माने देखो प्लास्टिक थारु दूर रे रुह तार अर्थ हला प्लास्टिक रो व्यवहार के कम करो ठीक अछि पिला माने। एही उक्तिर विज्ञान भित्तिक 10 तात्पर्य 10टी वाक्य रे आलोचना करो हला। तो आमे लिखमा प्लास्टिक रु दूरिया रह बोले तार व्यवहार कम करबाटा हला।
सारा पृथ्वी में प्लास्टिक एक प्रदूषणकारी पदार्थ रूपे जीवजगत प्रति विपद सृष्टि कलानी। गोरु गाई और अनेक जलचर जीव प्लास्टिक खाई असमय मृत्यु मुखर पड़ती। कहाँ से देख पिला माने जेन गोरु गाई रहीछन छेली मेढ़ी रहीछन से माने प्लास्टिक खाई करी ताकर मृत्यु हो जाए। प्लास्टिक पदार्थ गुड़िक अणुजीव मान द्वारा विघटित हो पारे नहीं, तार अर्थ माटी निमिशे। अदरकार प्लास्टिक द्रव्य गुड़िक माटी पोतिबा द्वारा मृत्तिका प्रदूषण हुए। मैट थी जदि आम पकामा मृत्तिका प्रदूषण होगा कहीं माटी तो मिशि नहीं पारे, जैव अवक्षय अयोग्य है। तार जल जदि पकामा बेले कण है जल जीव मैंने विपद में पड़े आ जल भी प्रदूषण है। प्लास्टिक को जदि निआरे पुड़ाला जाली देला जदि बेले वायु प्रदूषण है। पिला माने प्लास्टिक उत्पादन पर कलकारखाना स्थापन कर अनेक वृक्षलता नष्ट हुए। आ प्लास्टिक तार साथ मेड भितर नहीं बाहर से आमको कलकारखाना तैयारी करवार पड़वा से ही आम उत्पादन है। तो से जिन कलकारखाना बसामा से आमको जंगल नष्ट करवार पड़वा। तो प्लास्टिक उत्पादन आ व्यवहार को सीमित करने व्यतीत अन्य उपाय नठार दूर रहा भल है। तो प्लास्टिक जदि उत्पादन है तार व्यवहार सीमित करानी गला बेसी बेसी व्यवहार करते गला ताले भविष्य में विपद आसवा। तो से कहुच्छे प्लास्टिक ठारू दूर रुह। तो यही हिसाब से आम उत्तर लिखा पिला माने। तापर नेक्स्ट नंबर देखमा प्लास्टिक मनुष्यर उत्तम बंधु किंतु परम शत्रु। 10टी वाक्य मध्य यही उक्तिर सत्यता प्रतिपादन कर। तो आम लिखमा बंधु के हिसाब है बंधु बेले सांग साथी कहसु नहीं। तो आमको आमर उपकार जे करवा से बंधु है। तो क्या उपकार कर लिखमा लिखमा कारण पे देख धातव द्रव्य तुलन में प्लास्टिक द्रव्यर मूल्य कम अटे है। प्लास्टिकटा सस्ता मिलसी। प्लास्टिक निर्मित द्रव्य हालुका अभंगुर दीर्घस्थायी सुंदर और सस्ता अटे। तो हालुका बेले उसासिया लगवा आम जिनके बोले से सहज नहीं पार्मा। अभंगुर बेले सहज नहीं भांगे। दीर्घस्थायी बेले बेसी लास्टिंग जीवा बेसी दिन आम व्यवहार कर पार्मा। आ सुंदर आ सस्ता बेले तो बुझीच। तापर आगे लिखमा नमनीयता गुण जो जेकोसी आकृतिर द्रव्य प्रस्तुत करा जाई पारे। आउ देख आम प्लास्टिक द्वारा आम जेकोसी आकार चाहमा सेटा आम प्रस्तुत करि पारमा ताके छांजरे पकेइरि हला। ताप कुपरिवाही होइतिबारु रोसई सामग्री हैंडल और विद्युत सामग्री तैयारी करा जाई थाए या तैयारी करा जाई थाए लिखो यारे तैयारी लिखि देबो हला। तापर अम्ल क्षार आदि द्वारा यह क्षय हुए नहीं या सहज खराब भी नहीं हुए। अम्ल पड़गले कि क्षार पड़गले तो से हिसाब से आमर से बंधु है। तार प्लास्टिकटा शत्रु के नाड़ू है। शत्रु बोले जी आम अपकार करसी जी आमको पिटमा मारवा से शत्रु है। किंतु प्लास्टिक के हिसाब से शत्रु है से वर्णना करमा। देख जलचर जीव मान असमय मृत्युर अन्यतम कारण हूँ प्लास्टिक्स। तो जलजीव मैंने प्लास्टिक द्वारा मृत्युवरण कर पेन जिन पके नौ से कण हो जल प्रदूषण हो तार से लगिक रही जासन जरी पॉलिथिन भितर रही से बाहर नहीं पारन क्या देह बांधी ये प्रकार दुर्घटना माने से घटसी प्लास्टिक द्वारा। तापर पे देख लिखमा प्लास्टिक पदार्थ गुड़िक अक्षय अवस्था रही मृत्तिका प्रदूषण करती। मृत्तिका लिखमा पे मृत्तिका प्रदूषण करती। वर्षा जल माटीर तल स्तर को जीवार प्लास्टिक अवरोध करुच्ची। पैन जेन वर्षा है पे कण आम भूतल के गति करसी। किंतु प्लास्टिक जदि कौन अंचल पार्टी होगला बोले से समय कण होगा से अंचल जल जेन तलके जाऊे से बाधा सृष्टि होगा। भूतल जल स्तर ह्रासर अन्यतम कारण प्लास्टिक। तो यही हिसाब से भूतल जल के भी से तल कम करुचे। प्लास्टिक पदार्थ गुड़िक निआरे पड़े वायु प्रदूषण होछि। आ प्लास्टिक जदि पुड़ामा बेले भी वायु प्रदूषण होगा। तो ये हिसाब से आम लगे गोटे शत्रु भलिया भी है। तापर 16 नंबर पे देख प्लास्टिक को पोतिबा अनुचित एवं पोड़िबा भी अनुचित कहीं बुझाओ। तो जदि माटी पोती देमा ताहले मृत्तिका प्रदूषण होगा। आ जदि ताहाके आमे पुड़े देमा जाली देमा ताहले वायु प्रदूषण होगा। तो सेटा आमे लिखमा है इन जेंदा लिखा है से हिसाब से लिखो ठीक अच्छे। तापर देख पे 17 नंबर पीवीसी पूरा नाम इंग्राजी और ओडिया रे लेख। पीवीसी बेले पॉलीविनाइल क्लोराइड। आ पीटी पूरा नाम लिख कहुई 18 नंबर पीटी रहा पॉलीएथिलीन टेरेप्थालेट है। तापर 19 नंबर देख पे बाम पार्श्वर संपर्क को लक्ष्य कर दक्षिण पार्श्वस्थ शून्य स्थान पूरण कर। तो ए नंबर देखिए देख पे थर्मोप्लास्टिक से रही रैखिक एकक सज्जा। तो आम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखमा क्रॉस लिंक्ड एकक सज्जा ठीक अच्छे पे। तापर नेक्स्ट देखमा थर्मोप्लास्टिक्स पुनः चक्रण योग्य है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लिखमा पुनः चक्रण अयोग्य ठीक अच्छे पे बुझी पार।